अब देखिए, हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हर एक मटेरियल एक स्प्रिंग की तरह बिहेवियर शो करता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है और फोर्स हटा लेने के बाद वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, तो उसे हम इलास्टिक बॉडी कह रहे हैं। लेकिन ये जो शेप रीगेन करने वाला प्रोसेस है वो एक पॉइंट तक होता है कि अगर उस पॉइंट तक आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो रीस्टोरिंग फोर्स कैपेबल होते हैं बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप गेन करवाने में। और अगर आप उस पॉइंट से आगे निकल गए तो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी की शेप को रीगेन नहीं करवा सकते, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी होती है। तो ये जो पॉइंट है जहां तक रीस्टोरिंग फोर्सेस शेप को रीगेन करवा सकते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर कहें यील्ड पॉइंट। और जैसा कि मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा लेने के बाद इंस्टेंटली बॉडी की शेप को अगर रीगेन करवा दें तो बॉडी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी अपनी शेप को रीगेन तो करती है लेकिन उसमें कंसीडरेबल टाइम लगता है। और ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से बॉडी शेप को रीगेन करने में टाइम लेती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स को एक टाइम लगता है शेप को रीगेन करवाने में। जैसे आप च्युइंगम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देना तो च्युइंगम अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश तो करती है लेकिन उसमें टाइम लग रहा होता है। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट या फिर इलास्टिक लैग। अब इससे पहले कि मैं आपको सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझाऊं, पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा, एक तो स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। और इसको समझाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी बोर्ड की, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर।